तो जैसे आजकल की जो लाइफ है पूरा स्ट्रेस से भरी हुई है, लोग जनरली फ़ोन में ही रहते हैं ऑल टाइम, वही उनका सहारा है। तो क्या जो हमारे ये फ़ोन्स चलाने की वो है, तो जो रेडिएशंस आते हैं तो क्या वो हमारे चक्रास को ब्लॉक करते हैं जिससे कि हम लोग पूरे टाइम नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं? डेफिनेटली मोबाइल में रेडिएशन है, और पर माइल्ड है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। कंप्यूटर में है, टीवी में उससे ज़्यादा है, समझे ना, और माइक्रोवेव में है। तो जो भी आजकल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डेवलप हो रहे हैं, सब रेडिएशन से भरे हुए हैं। एक तरफ जहाँ इतने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के साधन डेवलप तो हो चुके और आदमी करेगा, समय साथ साथ चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग ने क्या किया कि लाइफस्टाइल इन 50-60 सालों में इतनी ज़बरदस्त लोअर लेवल पे चली गई कि जहाँ हमारा फूड जो है आग मशीनों में जाके बर्बाद हो गया, प्रोसेसिंग में चला गया, टॉक्सिक जंक फूड हमारे साथ जुड़ते चले गए। और उसके कारण क्या, और फिर साथ साथ में जितना पहले स्ट्रेस नहीं था, अब स्ट्रेस और फियर और कई कंपटीशन, महत्वाकांक्षाएं सब और जुड़ती चली गई। तो हमारी जो एनर्जी का जो लेवल है ना, यानी कि अच्छी एनर्जी कमाने का हमारा जो रास्ता है वो तो बहुत कमज़ोर हो गया, और जो बॉडी को डैमेज कर सकते हैं वो साधन ज़्यादा जुड़ गए। तो आपकी एनर्जी इसके मुकाबले में जो पहले थी वो तो बेटर थी, अब धीरे धीरे नीचे जा रही है आपकी, समझे ना। तो सारा गेम क्या मालूम है कि यू लर्न टू डेवलप योर वाइटल फोर्स स्ट्रांगली। आप अपने जीवनी शक्ति का विकास करने के साधन को जुटाएं, जिससे आपकी जीवनी शक्ति इतनी प्रबल रहे कि आपके आसपास कितने भी मच्छर हो, के बैक्टीरिया हो, के रेडिएशन हो, कि गड़बड़ वास्तु हो, कि फलाना कई तरह की चीज़ें, प्लानिटरी इफेक्ट्स भी हो, तो आपका ऑरा अगर प्रतिरोध करने की ताकत रखेगा तो आप उसको लंबे समय तक उसको लड़ पाओगे और उसके नुकसान से बचा पाओगे। अब देखिए एग्जांपल, आपने कभी नोट किया होगा, जिस समय आप कमज़ोर होते हो, बीमार होते हो, तो उस समय कोई भी डीजे बजा रहा होता है या तुम्हारे घर में ज़ोर शोर से बोल भी रहा होता है, तो तुम क्या बोलते हो, ज़रा धीमे बोलो ना यार, या आवाज़ बंद करो यार प्लीज़, समझे ना। नहीं तो ये हल्की से हल्की ठंड भी है तो बोलते हैं खिड़की बंद करो यार, ठंड लग रही मेरे को, ऐसे। तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी अभी लोअर लेवल पे गई हुई है, तो वो एक साउंड और एक हल्की सी ठंडक को भी बर्दाश्त नहीं कर रही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे नॉर्मल होके हेल्दी होने लग जाते हो वापस, तो फिर आपको लगता है कि अब तो मैं शादी के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, 2-2 घंटे तक लोग ढोल बजाए जा रहे हैं, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होता। वो साउंड एनर्जी तुम्हें तंग नहीं कर रही अब, है ना। तो और ठंड भी आ गई तो तुम अपने आप को एक आधा स्वेटर पहन के अपने आप को रेसिस्ट कर लेते हो। तो मूल सिद्धांत क्या है कि अपने जीवनी शक्ति को प्रबल बना के रखो, बस ये सारा गेम है बस। तो इसलिए रेकी उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट क्या करती है कि जब कोई व्यक्ति रेकी सीख लेता है और रोज़ अपने समझो उसके हाथ चार्जर बन जाते हैं, तो एवरीडे ही कैन जस्ट अपने आप को रोज़ डेली एक एक पार्ट को है ना ऐसे चार्ज कर सकता है। तो उससे उसकी एनर्जी हमेशा एक हायर लेवल पे रहती है, इंटैक्ट रहती है। तो वो बीमार है तो ठीक भी होता है एनर्जी बढ़ जाने से, और साथ साथ में हमेशा के लिए प्रिवेंशन में चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात है रेकी की, इसलिए मैं रेकी लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ लें। तो जैसे अभी आपने बताया सर कि जो हमारे आजकल के लाइफ स्टाइल हैं, जंक फूड और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब के साथ हम इस रेकी को सीख के तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या होता है कि जब मैं रेकी सिखाता हूँ ना, देखिए मैं यूँ कहता हूँ कि रेकी कितनी भी अच्छी होने दो, ध्यान कितना भी अच्छा होने दो, योग प्राणायाम कितना भी अच्छा होने दो, शुद्ध हवा कितनी भी अच्छी होने दो, धूप कितनी भी अच्छी होने दो, रेस्ट कितना भी अच्छा होने दो, अगर किसी भी बीमारी का एग्जैक्ट जो रूट कॉज है अगर वो नहीं निकला तो उसका इफेक्ट तो रहेगा ना, फिर प्रभाव तो चलेगा ना। गलत कारण है तो गलत प्रभाव भी मौजूद है। तो ये चीज़ें कितने समय तक काम आएगी? आपके तो मैं रोज़ योगा करता हूँ, लेकिन बीमारी का कारण ऐसी चीज़ है, मौजूद है, तो वो तो आज नहीं तो कल तो अपना प्रभाव छोड़ेगा ना। थोड़ी देर रेसिस्टेंस के कारण 1-2 साल बीमार होने नहीं देगा मान लो, लेकिन बाद में छोड़ेगा तो नहीं ना। तो जीवन में कभी भी ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी होने दो, अगर कोई आदमी अपने एग्जैक्ट बीमारियों के रूट कॉज को नहीं पहचानता और नहीं निकालता, और स्वास्थ्य के जो नियम चाहिए या जो कारण चाहिए अगर वो सप्लाई नहीं करता, तो समझना कि वो आज नहीं तो कल जो है ये भी चीज़ें उसके काम कभी नहीं आएगी।